Hello everyone. In our previous video we have discussed कि why food is necessary for us. उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं और ऑलमोस्ट हमने कुछ की इम्पोर्टेंस भी पढ़ ली थी कि ऑलमोस्ट क्या क्या इम्पोर्टेंस है उन न्यूट्रिएंट्स की. सो टिल vitamin C we have discussed in our previous video. Now we come to vitamin D. See, when we are talking about vitamin D, what it does कि हम जब भी विटामिन डी कंज्यूम करते हैं या ऐसे कोई फूड हम लेते हैं कंज्यूम करते हैं जिनमें विटामिन डी प्रेजेंट रहता है, तो व्हाट इट डज इन आवर बॉडी कि ये हमारी बॉडी में हमारे कैल्शियम जितना भी प्रेजेंट रहेगा उसको यूज करेगा और उसको हेल्प करेगा कैल्शियम को प्रॉपरली यूज होने में. और जैसे ही कैल्शियम यूज होगा तो दैट इज गुड फॉर आवर बोन्स एंड टीथ. एज वी नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं या टीथ हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस. तो यहाँ पर विटामिन डी हमारे लिए किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया? हमारे बोन्स एंड टीथ के लिए. अब वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि विटामिन ए की इम्पोर्टेंस क्या है, विटामिन सी की इम्पोर्टेंस क्या है, विटामिन डी की इम्पोर्टेंस क्या है. अब हमारे सोर्सेज की अगर हमें विटामिन ए कंज्यूम करना है तो हमें ऐसे कौन कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स लेने होंगे? विटामिन बी के लिए क्या, विटामिन सी के लिए क्या. सो हियर इट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज, तो यहाँ पर विटामिन ए के लिए हमारा हो जाएगा पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल एंड मिल्क. Same we come to vitamin B. Wheat and rice is very rich in vitamin B. Sources of vitamin C is orange, tomato, guava, lemon, amla, etc. Now we come to vitamin D. और विटामिन डी के सोर्सेज है फिश, एग, मिल्क, बटर एक्सेट्रा. अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन सब के सोर्सेज तो हमने डिसाइड कर लिए, इनकी इंपॉर्टेंस भी हमें पता चल गई थी और इनके सोर्सेज भी पता चल गए कि हमें किन किन सोर्सेज से हमें ये विटामिन प्रोवाइड होती है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल. तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ मिनरल में क्या होता है कि प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेन्स गुड हेल्थ. मतलब कि मिनरल्स हमारी बॉडी में एक प्रॉपर हेल्थ हमें प्रोवाइड करते हैं, एक प्रॉपर ग्रोथ हमें प्रोवाइड करते हैं. मीन टू से कि मिनरल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. नेक्स्ट टॉपिक इज एक और चीज कि हमें अगर मिनरल्स मिल गए, हमें विटामिन मिल गए, हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी हमारे लिए दो ऐसे इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं कह सकते, इनके अलावा भी कुछ ऐसा है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दैट इज आवर डाइटरी फाइबर एंड आवर फूड वाटर. मीन टू से कि वाटर की एफिशिएंसी भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी में काफ़ी सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो वाटर के फॉर्म में हमारी बॉडी से एग्जिट आउट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है या एक्स्ट्रा एसिड्स होती हैं हमारी बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन एंड सेवरल प्रोसेसेस, हमारी बॉडी में क्या होता है काफ़ी सारी एक्स्ट्रा एसिड्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी नहीं होता, लेकिन वो किस वजह से वाटर के हेल्प से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाती है, एग्जिट आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स. हमारी बॉडी का जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा वो भी रिलीज हो जाएगा. एंड नेक्स्ट थिंग मोर कि अब डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. मीन टू से हमारी बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा या फिर जितना भी वेस्टेज प्रेजेंट रहेगा वो सारा का सारा हमारी बॉडी से एग्जिट आउट करने में हमारे डाइटरी फाइबर्स हेल्प करते हैं. मतलब दे हेल्प अस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स कि जितना भी फूड हमने कंज्यूम किया उसके जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स थे वो तो हमारे सेल्स ने एब्जॉर्व कर लिए. अब उनको एब्जॉर्व करने के बाद हमारा जितना भी फूड रहा दैट इज ऑल वेस्टेज. मतलब कि नो यूज. ऐसा फूड जो हमें बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसमें हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है, किसी भी चीज़ से इम्यूनिटी नहीं मिल रही है, दैट इज ऑल वेस्ट फॉर आवर बॉडी. तो मीन टू से कि वो अनडाइजेस्टेड फूड से हमें हेल्प करेगा डाइटरी फाइबर और इसकी हेल्प से हमारी बॉडी से जितना भी वेस्टेज होगा, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा, वी विल गेट रिड ऑफ इट. And next is our balanced diet. Mean to say कि इतने न्यूट्रिएंट्स
एज आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि कोई एक इंग्रेडिएंट पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहें। दैट इज डिफरेंट थिंग कि उसमें 1 2 3 कुछ कुछ क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन एक ही इंग्रेडिएंट में हमें सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन बैलेंस्ड डाइट में हमें प्रॉपर तरीके से, मतलब एक ऐसा मील या ऐसी डाइट जिसकी वजह से हमें सारा का सारा एक प्रॉपर क्वांटिटी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। मीन टू से फूड विच कंटेन्स all nutrients in a proper quantity that comes under balanced diet। अब हमारे लिए ये important क्यों है, क्योंकि अगर हम balanced diet कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, डाइटरी फाइबर्स भी मिलेंगे और सारे का सारा एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमें फूड भी प्रोवाइड होगा, जिससे हमारी बॉडी पूरी तरीके से इम्यूनाइज्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने रफेज पढ़ा था तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि रफेज हमें या फिर डाइटरी फाइबर्स हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं हमारे लिए, हम रफेज के लिए, मीन टू से कि दे हेल्प अस इन गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। बैलेंस्ड डाइट में हमारी जितनी भी बॉडी ग्रोथ है, मेंटेनेंस है हमारी बॉडी का, वी नीड फूड फॉर इट। लेकिन फूड ज़रूरी क्यों है, क्योंकि उससे हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। अब हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले ही सारा का सारा डिस्कस कर लिया है। इसलिए ऑलवेज कंज्यूम दैट अमाउंट ऑफ फूड जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले और हमारी बॉडी इम्यूनाइज्ड रहे। अब नेक्स्ट इज एक और चीज आप लोगों को बतानी थी कि हम कई बार फूड जो कंज्यूम करते हैं उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। उसका एक रीजन होता है कि हम एक प्रॉपर क्वांटिटी के जो फूड लेते हैं उनको ज्यादा कुक कर लेते हैं, और उनको ज्यादा कुक करने की वजह से क्या होगा कि उनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उस एक्सेस कुकिंग की वजह से सारे के सारे खत्म हो चुके होंगे। इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में ही कुक्ड हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, या फिर वो ज़्यादा डीप फ्राई नहीं हो। क्योंकि अगर हम ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें न्यूट्रिएंट फ्री फूड मिलेगा और वो हमारे लिए किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं होगा, वो तो एक तरीके से वेस्ट ही होगा। ठीक, इट विल हेल्प अस इन फिलिंग आवर फूड, लेकिन वो हमें न्यूट्रिएंट्स किसी भी तरीके से प्रोवाइड नहीं करेगा। अब एक और चीज यहाँ बतानी है कि जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि विटामिन सी, यहाँ पर कई बार विटामिन सी को कुक करने की वजह से वो सारे के सारे अपने जितनी भी विटामिन सी है ये सोर्सेस खो देते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो जितने भी पॉसिबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ऐसे सोर्सेस जिनको हम रॉ कंज्यूम कर सकते हैं, रॉ खा सकते हैं, तो उनको ऐसे ही कंज्यूम कीजिए। इफ़ इट इज़ नॉट तो एक प्रॉपर रेशियो में उनको कुक कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा कुक कर लिया टेस्ट की वजह से, लेकिन वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एक और चीज़ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कई बार क्या होता है कि हमारा मोस्टली हम लोगों को फैट प्रोवाइड करता है। तो अब हमने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है तो हम बहुत सारा फैट ही कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो एक्सेस अमाउंट में फैट कंज्यूम करने की वजह से हमारी बॉडी का रेशियो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ओबेसिटी डिजीज से ओबेसिटी की वजह से हम लोग कई बार सफ़र कर जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमने एक्स्ट्रा फैट एब्जॉर्व कर लिया, एक्स्ट्रा फैट हमने कंज्यूम कर लिया, अब वो डाइजेस्ट तो हुआ ही नहीं, तो उस वजह से हमारा बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक पर्टिकुलर रेशियो में ही हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव होते हैं। बिकॉज अगर उस रेशियो से, उस लिमिट से कम है तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल है, और उस लिमिट से ज़्यादा है तो भी हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द टॉपिक कि व्हाट इज डेफिशिएंसी। मीन टू से
कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोगों की बॉडी के लिए एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हमें मिनरल्स या कोई भी न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम काफ़ी ड्यूरेशन से फूड तो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी से लैक हो रहा है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, या विटामिन हो, मिनरल हो या प्रोटीन्स हो, इनकी वजह से क्या होता है कि ऐसा कुछ कि हम अपनी डाइट में उस सोर्स को या उस पर्टिकुलर फूड इंग्रेडिएंट को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कोई एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए। मीन टू से कि ऐसी कोई चीज़ या लैक ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर हम अपने मील में कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से, मतलब उसके लैक की वजह से, दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी। मतलब कि लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट in our meal for a long duration of time, that comes to deficiency। लेकिन उस deficiency की वजह से हमें जो disease हो रही है, मतलब कि अगर हमने कोई न्यूट्रिएंट काफ़ी टाइम तक कंज्यूम नहीं किया, हमारी बॉडी में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई, और उस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी की होने की वजह से हमें काफ़ी सारी उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हमें डिजीज कॉज हो गई, तो दैट इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। मीन टू से कि हमारी बॉडी के लिए एक बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर हमेशा कंटिन्यू कीजिए कि है ना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस्ड डाइट को ही प्रेफर करें इन स्पाइट ऑफ योर टेस्ट। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारी इन डेफिशिएंसी किन किन विटामिन्स या किन किन मिनरल्स की वजह से हमें कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं और उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हेन वी कम टू विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग को लॉस ऑफ विजन की प्रॉब्लम आ जाती है। मीन टू से कि हम लोग की आईसाइट इतनी क्लियर नहीं होती, वेरी क्लियरली आई नीड टू से कि हम लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दे आर सेइंग कि पुअर विजन या फिर लॉस ऑफ विजन, अगर किसी भी पर्सन को कहीं पर भी आईसाइट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में प्रॉपर विटामिन ए प्रेजेंट नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज हैं। तो इसलिए हम लोग वो फूड कंज्यूम करें जो कि विटामिन ए में रिच हो। नेक्स्ट व्हेन वी कम टू विटामिन B1 causes the disease of beriberi मीन्स कि वीक मसल्स। आपके मसल्स इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं, आपको बॉडी इतनी ज्यादा लेस एनर्जी फील करने लगती है कि आप जब भी कोई भी थोड़ा बहुत भी काम करते हैं तो उसकी वजह से आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। मीन टू से कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी जरूरी हो जाती है, आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेंगे, और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स आपके बेरी के। मीन टू से कि यहाँ पर दो हम लोगों को डिसएडवांटेज हो जाता है। फर्स्ट इज वीक मसल्स एंड नेक्स्ट वी कम टू लेस एनर्जी टू डू वर्क। मीन टू से कि थोड़ा सा भी काम करने की वजह से हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को काम करने के लिए हम लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम एनर्जी ही मिल पाती है। अगर हमें विटामिन बी हम सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। लेकिन वहीं पर क्या हो जाता है कि अगर हमारी डेफिशिएंसी है विटामिन B1 की वजह से, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या होगा, काफ़ी कम एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी और हम लोगों को ये बेरी की डिजीज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट व्हेन वी कम टू विटामिन सी मीन्स स्कर्वी। एज आई टोल्ड यू कि विटामिन सी जितना भी होगा हम लोगों को ऑलमोस्ट कितना कि सोर फूड, जितने भी खट्टे खाने होते हैं, खट्टे फूड इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको खाने से हमें मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स हैं, बाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। हम लोगों ने कभी भी नोटिस किया होगा कि हम लोगों को जो चोट लग जाती है और कुछ टाइम में किसी की रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी, किसी की वही चोट बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है और किसी को सेम बाउंड को रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि उनकी बॉडी में अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जितनी उनकी बॉडी को चाहिए होता है उतने बॉडी में उनकी अगर विटामिन सी प्रेजेंट है तो उतनी ही जल्दी उनकी बॉडी में जितने भी बाउंड्स होंगे वो सारे के सारे रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो वही बाउंड हम लोगों को काफ़ी टाइम बाद
हील होगा। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग गम्स, मतलब कई बार हम ध्यान देते हैं कि हम ब्रश कर रहे हैं तो कई बार हमारे गम्स से ब्लड निकलने लगता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी को इवन हम लोग जब विटामिन सी कंज्यूम करेंगे तो वो काफी बार हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है काफी सारी डिजीज से फाइट करने के लिए भी। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी से जो हमें डिजीज कॉज होती है दैट इज रिकेट्स। रिकेट्स मीन्स कि एज आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि विटामिन सी जो होता है वो हम लोगों की बॉडी में बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मीन टू से कैल्शियम के लिए। लेकिन अगर हम विटामिन डी कंज्यूम नहीं करेंगे तो विटामिन डी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बोन्स जो होंगे वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, उनमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, प्रॉपर स्ट्रांग नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और सॉफ्ट होने की वजह से कई बार क्या होता है कि वो बैंड हो जाएंगे। बैंड मतलब कि कई बार बहुत जल्दी हड्डियां चटक जाना, मीन टू से जल्दी हड्डी टूट जाती है। तो अगर आपको बोन्स स्ट्रॉन्ग करनी है इट मीन्स कि आपको एक अप्रोप्रिएट रेशियो में विटामिन डी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज हम लोगों को इस डिजीज का डर रहता ही है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हम लोग को ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज होता है, मीन टू से जिसमें बोन्स हम लोगों की बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे आप लोग देखेंगे कि जितने ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ज़्यादा एजड लोग होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम अक्सर होती है कि उनकी बोन्स इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी होती हैं कि वो बहुत ही जल्दी उनके टूटने का डर होता है, वो जल्दी ही क्रैक हो जाएंगी। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट व्हेन वी कम टू कैल्शियम। कैल्शियम मीन्स कैल्शियम अब हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसे बोन्स एंड टूथ के लिए। एज वी नो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये सब ज़रूरी है। तो अब हम लोग अगर कैल्शियम कंज्यूम नहीं करेंगे अपनी डाइट में तो हम लोगों के साथ मेन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, टूथ डिके। टूथ डिके मतलब कि कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि उनके दांत झड़ जाते हैं या उनमें काफ़ी येलोइशनेस आ जाती है, उतनी ब्राइटनेस नहीं रहती है, डिकेइंग हो जाती है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कैल्शियम। अगर आप एक सफिशिएंट क्वांटिटी में कैल्शियम कंज्यूम करेंगे तो आपको ये डिजीज नहीं होगी। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज इट साइड इफेक्ट्स, कि ये बोन्स को भी वीक बना देगा और हमारे टूथ डिके भी हमें कॉज कर देगा। नेक्स्ट इज आयोडीन। व्हेन वी कम टू आयोडीन, तो आयोडीन से हमें जो डिजीज कॉज होती है दैट इज गोइटर, मतलब कि हमारे नेक में हमारे जितने भी ग्लैंड्स होंगे वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, स्वेलो अप हो जाएंगे, यहाँ पर उनके स्वेलिंग हो जाएगी और उस डिजीज को हम लोग बोलेंगे गोइटर। कई बार क्या होता है कि बच्चों में आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से उनमें क्या हो जाएगा कि वो डिसेबल हो जाते हैं, मीन टू से उनमें कुछ मेंटल एबनॉर्मलिटीज, मेंटल डिसेबिलिटीज आ जाती है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आयोडीन। एंड आयोडीन हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है सॉल्ट में, वो भी आयोडाइज्ड सॉल्ट में। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये गोइटर हमारा क्लियर हो गया। स्वेलिंग नेक, जो यहाँ पर इस जगह पे जो ग्लैंड्स होते हैं यहाँ होते हैं, इस जगह पे यहाँ पे swelling आ जाती है, that is the main symptom of goitry. Next is we are coming to iron. Iron means iron की डेफिशिएंसी की वजह से हम लोगों को क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब बहुत जल्दी थकान हो जाना, थोड़ा सा काम करेंगे वी फील वेरी टायर्ड, थोड़े थोड़े से काम के लिए थक जाते हैं। मीटू से हम लोग को हमेशा ऐसा फील होने लगता है कि बॉडी बहुत टायर्ड है, बहुत ज़्यादा वीक है, थोड़ा सा काम किया हाथ पैरों में दर्द हो जाना। इट्स ऑल द मेन सिम्टम ऑफ एनेमिक पर्सन। तो इट मीन्स कि हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में, एक प्रॉपर रेशियो में हर एक न्यूट्रिएंट कंज्यूम करना है। टेस्ट इज डिफरेंट थिंग एंड हेल्थ इज डिफरेंट थिंग, सो ऑलवेज कंज्यूम सफिशिएंट दैट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड जो आपकी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ मेंटेन करे और आपकी प्रॉपर ग्रोथ और आपकी बॉडी का मेंटेनेंस भी रखे अच्छे से। एंड वन मोर थिंग, यहाँ हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है, बट वन मोर थिंग कि आपके चैप्टर में आपके प्रोटीन टेस्ट, फैट टेस्ट एंड कार्बोहाइड्रेट टेस्ट भी दिए हुए हैं, दैट वी विल स्टडी इन our next class, in my next class.
तो तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज क्लियर आउट योर डाउट्स। अगर आपको फिर से अगर इस पूरी वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट क्लियर होता है, लगता है कि हमें डाउट है, हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज टेक्स्ट इन कमेंट बॉक्स।